कुछ कहानियाँ इतनी गहरी होती हैं कि उन्हें भूल पाना मुश्किल है। कुछ कहानियाँ इतनी रोमांचक और दिल को छू लेने वाली होती हैं कि वे आपके रोंगटे खड़े कर देती हैं। ये कहानी एक ऐसे युद्ध की है जिसने दो जिंदगियों को एक साथ बदल कर रख दिया। किंतु युद्ध शुरू होने के पूर्व उन दोनों जिंदगियों का अतीत जानना आवश्यक है। सदियों पूर्व एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन, डियोगो नामक एक गुलाम और उसकी माँ पोर्चुगल के प्रतिष्ठित विद्वानों से भरे जहाज पर सफाई का कार्य कर रहे थे। अचानक एक तेज हवा के झोंके से कुछ विशेष पन्ने उड़ पड़े। उन पन्नों में विद्वानों के षड्यंत्र और हेराफेरी का विवरण था। डियोगो और उसकी माँ ने एक एक पन्ने को सावधानी पूर्वक इकट्ठा किया, परंतु विधि का विधान कुछ और ही था। एक युवा सैनिक की दृष्टि इस माँ बेटे की जोड़ी पर पड़ी और उसने उन दोनों को महासेनापति के समक्ष प्रस्तुत किया, जिससे उन दोनों के विरुद्ध एक गंभीर आरोप की तलवार लटक गई। किसने भेजा तुम्हें यहाँ पर? हमें माफ कर दीजिए, हमने कुछ नहीं देखा। जासूसी करने के अपराध में उन दोनों के लिए मृत्युदंड की सजा सुनाई। डियोगो की पीड़ा से भरी चीखें सभी अनसुना कर देते हैं और निर्दोष होने के बावजूद महासेनापति डियोगो की मां को क्रूरता से मार डालते हैं। अपनी मां को अपनी ही आंखों के सामने मरते देख डियोगो का हृदय चूर चूर हो गया। जैसे ही महासेनापति डियोगो को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी एक घुसपैठिया डियोगो की जान बचा लेता है। उस जापानी रणवीर की वीरता ने उसके हृदय पर एक अमिट छाप छोड़ी, जिसने घुसपैठिया बनकर उसके जहाज में प्रवेश किया और अपनी जान पर खेलकर उसकी रक्षा की। अपने गुप्त शस्त्र का अद्वितीय उपयोग करते हुए उस रणवीर ने सैनिकों की भीड़ का सामना किया, लेकिन उनकी संख्या और शक्ति के आगे वह भी हार गया। अपने अंतिम शब्दों में उस शूरवीर ने डियोगो को उस जहाज से कूद जाने का आदेश दिया, जिससे वह अपनी जान बचा सके। डियोगो ने उसकी बात मानकर अपनी मां की निशानी लेकर वहां से भाग निकलने में सफलता प्राप्त की। कुछ समय पश्चात एक लकड़ी के टुकड़े के सहारे वह समुद्र तक पहुंचने में सफल रहा। वहां उसकी मुलाकात एक महर्षि से हुई, जिन्होंने उसे अपना शस्त्रधारी बनाकर अपनी यात्रा में शामिल किया। इस नए संबंध ने डियोगो के जीवन को एक नए दिशा में मोड़ दिया। कई वर्ष पहले मेरी यात्रा एक समुद्र किनारे शुरू हुई। यहाँ आकर मुझे एहसास हुआ कि ये काफी खतरनाक जगह है। यहाँ के लोग अपने ही देशवासियों के खिलाफ लड़ते हैं, लेकिन इसी विनाश और रक्तपात से मेरे लिए एक उम्मीद की किरण जगी। सरदार नोबुनागा ने मेरे जीवन को एक नए मोड़ पर पहुंचाया। कई वर्षों के पश्चात क्योटो नामक एक प्राचीन शहर में उस महर्षि ने डियोगो के साथ प्रवेश किया। वह महर्षि इस पवित्र स्थान के सरदार से अपने साथियों की स्वतंत्रता के लिए हार्दिक निवेदन करते हैं। एक विशेष भेंट के साथ वह ऋषि सरदार की अनुमति की उपेक्षा करते हैं, किंतु सरदार नोबुनागा का हृदय किसी उपहार के साथ संतुष्ट नहीं हुआ। उन्हें उस महर्षि से केवल एक ही चीज चाहिए थी, उनका शस्त्रधारी। आपका सेवक एक योद्धा की प्रवृत्ति रखता है। हमारे वार के पहले ही वह आपकी रक्षा करने के लिए तैयार है। महर्षि, हम आपकी विनती स्वीकार करने को तैयार हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सरदार नोबुनागा। लेकिन हमें बदले में आपका सेवक चाहिए। इस व्यक्ति में हमें अद्वितीय क्षमताएं नजर आ रही है। कड़े परीक्षण के साथ ये एक महान योद्धा बन सकता है और शायद हमारा उत्तराधिकारी। अब या तो ये एक सच्चा समुराई बनेगा या फिर इसकी मृत्यु हमारे शस्त्र द्वारा निश्चित होगी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो डियोगो में एक युद्ध वीर का मनोबल हो। महर्षि ने सरदार की शर्त को स्वीकार किया और डियोगो को सरदार के हवाले कर दिया। कुछ समय बाद वह यासुके के नाम से जाना गया। 6 महीने के कड़े परिश्रम के पश्चात यासुके एक वीर समुराई बन चुका था और सरदार नोबुनागा यासुके तथा अपनी समस्त सेना के साथ गुप्त रणवीरों के इलाके पर आक्रमण करते हैं। क्या तुम इस युद्ध के लिए तैयार हो? हमने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा युद्ध कभी नहीं लड़ा। इतनी सारी लाशें। लेकिन ईगा के लोग अपने ही सरदार को अत्याचारी कहते हैं, और तो और हमारे देश के 40,000 योद्धा हमारा साथ दे रहे हैं। क्या ये अत्याचार हुआ यासुके? नहीं, ये उनका दृढ़ विश्वास है। वे अपने भविष्य को साकार बनाने के लिए आप पर विश्वास करते हैं। बिल्कुल, और वही विश्वास तुम्हें मेरा समुराई बनाता है। यासुके ने अपने सरदार के आदेश का पालन कर सभी दुश्मनों पर वार किया। उसने डटकर रणवीरों का वध किया और अंततः समुराइयों की गरिमा को ऊंचाइयों पर ले गया। तुमने अकेले ही सभी दुश्मनों को खत्म कर डाला। किंतु वहीं दूसरी ओर जब सभी रणवीर जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहे थे, तब फुजिबायोशी नाओए के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी थी। यह जिम्मेदारी नाओए को उसके पिता ने सौंपी। पहाड़ों की घाटियों में तुम्हारी माँ का मकबरा है। उसका दरवाजा इस चाबी से खुलेगा। उस मकबरे के अंदर एक अनमोल बक्सा है। उसकी रक्षा हर हाल में करना
और एक बात का ख्याल रखना, उस बक्से को न तो खोलकर देखना और न ही किसी और को उसे ले जाने देना। मुझसे वादा करो। फूजिबायोशी नागातो ने अपनी पुत्री को एक अंतिम बार अपनी माँ की समाधियों के पास जाने का निवेदन किया, क्योंकि नाओए की माताश्री के मकबरे में एक विशेष बक्सा था जिसकी रक्षा करने का सभी गुप्त क्षत्रिय रणवीरों ने संकल्प लिया था। सभी लोग हाथ धोकर उस बक्से को हासिल करने के पीछे पड़े थे, किंतु उस बक्से में ऐसा क्या था, इस जानकारी से नाओए अभी तक अनजान थी। नाओए ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस बक्से की सुरक्षा की, लेकिन अंततः वह एक सामुराई द्वारा पकड़ी गई। उस सामुराई ने नाओए पर वार किया। इस बक्से की मदद से हम अपने इतिहास का निर्माण स्वयं करेंगे। तभी अचानक उसके पिताश्री अपनी घायल पुत्री की सहायता करते हैं। हमें तुम्हें उस जगह भेजना ही नहीं चाहिए था। हमारा संकल्प, इतने सारे राज, उस बक्से में मौजूद रत्न और तुम्हारी माँ, वे उसका इलाज करवाते हैं। किंतु जैसे ही नाओए को होश आया, वह फिर से अपने पिता के संकल्प को पूरा करने के लिए निकल पड़ी। वह उस सामुराई की खोज करती है जिसने उस पर वार किया। वह चुपके से उस पर वार कर बक्सा लेकर वहां से शीघ्र भागने का प्रयास करती है, लेकिन फिर यह नाजुक सी कन्या गुप्त रणवीरों की प्रतिष्ठा पर एक कलंक है। नाओए पकड़ी जाती है। ठीक उसी समय उसके पिताश्री वहां पहुंच जाते हैं। ये बक्सा तुम्हारे जैसों के लिए नहीं बना। बिल्कुल सही, क्योंकि इस बक्से पर सिर्फ हमारा अधिकार है। उसके पिताश्री अपनी जान की बाजी लगाकर उसके प्राण बचाने का प्रयास करते हैं, ये जानते हुए कि उनकी जीत नामुमकिन है। वह इस उम्मीद से लड़े कि शायद उनकी पुत्री किसी तरह बच जाए। सभी सामुराई नाओए के पिताश्री को मार डालते हैं। अपने पिता को अंतिम अलविदा कहने के पूर्व नाओए अपनी पीड़ित आंखों में उन सभी हत्यारों की आखिरी झलक कैद कर लेती है। हम तुम्हारे साथ हमेशा खड़े रहेंगे। नाओए के पिता अपने अंतिम शब्दों में उसे अपनी संगीत की आवाज और गुप्त शस्त्र का ख्याल रखने के लिए कहते हैं। घायल नाओए की सहायता करने एक नन्हा युवक और उसके दादा पधारते हैं। वे उसके अंतिम क्षणों में उसकी जान बचा लेते हैं। जैसे ही नाओए को होश आया, वह अपने पिता को पुकारती है, किंतु उसकी गंभीर हालत के कारण वह बेहोश हो जाती है और उसका मन अतीत की यादों में लौट जाता है। जब उसके पिता जीवित थे, तब हर रोज उसकी आंख अपने पिता के मधुर गीत की आवाज से खुलती थी। फूजिबायोशी नागातो ने अपनी पुत्री को साहस से लड़ना सिखाया, अनुशासन की शिक्षा दी तथा अपनी माँ की तरह सबसे मिलजुल कर रहने के आदर्श मूल्य भी सिखाए। मैं ईगा के सबसे महान योद्धा की पुत्री हूँ। मेरा धर्म है आपके गौरव को अनंत काल तक अमर बनाए रखना। हमारी पुत्री होने के साथ साथ तुम इस गांव की वासी भी हो। तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है हमारे साथियों की देखभाल करना। यही तो मैं करना चाहती हूँ। मैं सबकी रक्षा करना चाहती हूँ। किंतु हमारा धर्म हमें साझा जिम्मेदारी, सामूहिकता और करुणा से रहना सिखाता है। तुम्हें अपने सिद्धांतों को हमेशा याद रखना चाहिए। किंतु फिर उनकी भूमि पर दुश्मनों की भारी फौज ने आक्रमण किया और सरदार नागाटो ने नाओए को श्रीमती मात्सु के साथ रहने का आदेश दिया। उन्हें अपनी पुत्री को खोने का डर था, लेकिन नाओए उनके इस फैसले से क्रोधित हो जाती है। इस घटना को देखकर नाओए की क्रोध की अग्नि श्रीमती मात्सु बुझाती है। एक समय था जब श्रीमती मात्सु एक वीर योद्धा थी, किंतु अब उनके बुढ़ापे के कारण वह अपना शस्त्र नाओए को देकर उसे युद्ध में ले चलती है। ये मेरी तलवार है और आज से इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी हुई। मेरी? नाओए, तुम तुम्हारे पिता की एकमात्र संतान हो, इसलिए वो यह सुनिश्चित करते हैं कि तुम सुरक्षित रहो। लेकिन जब नियति तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दी, तब तुम्हें जवाब देना चाहिए। वह दुश्मनों से छिपकर आगे बढ़ती है, किंतु पहली बार जब उसने किसी दुश्मन का वध किया, तब वह अपने खून से भरे हुए हाथ देखकर स्तब्ध रह गई। इसके पश्चात सभी शिनोबियों ने मिलकर अपने दुश्मन का सामना बहादुरी और निडरता से किया और अंततः वे इस युद्ध में विजय हासिल करते हैं। अचानक नाओए को होश आया और वह वर्तमान के पलों में वापस लौट आई। हमारा नाम सौरिन है और ये बालक झुंझुनू। यहाँ पहले एक मंदिर हुआ करता था, लेकिन अब युद्ध की छाया ने इस क्षेत्र को अंधकार में कर दिया है। जब आपने मुझे ढूंढा, तब क्या मेरे पिताजी? मुझे माफ करना। वह नन्हा युवक और उसके दादा नाओए का इलाज करते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, नाओए को अपने पिता से किया गया वादा याद आया। वह अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने का संकल्प लेती है। तभी झुंझुनू नाओए के पिता के टूटे हुए उपकरण के टुकड़े टुकड़े जोड़कर उसे ठीक करता है, जिससे नाओए का दिल हल्का हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया। इसने मुझे एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य की याद दिला दी। क्या है वो? एक वादा। नाओए प्रतिशोध की आग तुम्हारी आत्मा को जला देगी। अपने जख्मों को भरने के लिए और भी कई तरीके हैं। झुंझुनू की यह कोशिश कामयाब हुई और जब नाओए पूरी तरह से ठीक हो गई,
वह अपने पिता के हत्यारों को मारने की यात्रा पर निकल पड़ती है। सबसे पहले वह अपने गांव वापस लौटती है, सभी जीवित बचे हुए लोगों से मिलने। तभी एक गांव वासी तोमिको उसे अपने दुश्मनों पर प्रहार करने के पूर्व एक सेना की तलाश करने का सुझाव देती है। तुम्हें उन सबको मारना होगा, सिर्फ उन लोगों को नहीं जिन्होंने मुखौटा पहना था, बल्कि उस शक्ति को भी जो उन्हें ये क्रूर कार्य करने का आदेश देती है। मैं उनकी मृत्यु सुनिश्चित करूंगी। एक समय था जब उन सभी समुराई दैत्यों ने तोमिको का परिवार खत्म कर दिया था, इसलिए वह अब नाओए की सहायता करती है और उसके बदले में उसका साथ देती है। वह अपना सब कुछ नाओए को प्रदान कर देती है और यह देखकर नाओए के बदले का इरादा और भी मजबूत हो जाता है। तुम्हें एक सेना की खोज में जुट जाना चाहिए। वो सब जो मेरा है वो अब तुम्हारा भी है। कुछ पलों के बाद झुंझुरो और उसके दादा भी नाओए की सहायता करने के लिए उसके गांव चले आते हैं। वे उसकी इस यात्रा का हिस्सा बनने का निश्चय करते हैं। अचानक नाओए के हृदय में एक बार फिर अपने पिता की यादें ताजा हो गई। जब नाओए का दिल कमजोर पड़ा, तब उसके पिता ने उसे संभाला। पीड़ा से भरी हुई दुश्मनों की चीखें उसके कानों में गूंज रही थी। सरदार नोबुनागा के शब्दकोश में न हार और न दया की परिभाषा लिखी है। हमें तुम्हें भविष्य के लिए तैयार करना होगा और इसलिए आज हम तुम्हें एक योद्धा का सबसे कीमती शस्त्र उपयोग करना सिखाएंगे। उसके पिता ने उसे ध्यान लगाने की एक खास कला सिखाई, जिससे उसका मन शांत हो। ऐसा प्रतीत होता है मानो नाओए के पिता उसका पूरा संसार थे, किंतु अब उनके गुजर जाने के बाद उसकी जिंदगी का कोई महत्व नहीं बचा। उसके जीवन का अब एक ही उद्देश्य है, अपने पिता से किए गए वादे को निभाना और उनके सभी कातिलों को मृत्यु के घाट उतारना। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नाओए ने उन समुराइयों का पीछा किया जिन्होंने उसके पिता की हत्या की। इस यात्रा की शुरुआत करने के लिए उसने सबसे पहले सकाई वंशज के क्षेत्र में प्रस्थान किया। निरंतर खोज के बाद उसे 2 कातिलों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई। इस जानकारी के आधार पर नाओए ने उन दोनों कातिलों को लड़ाई के लिए खुली चुनौती दी। दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें उसकी वीरता की प्रथम परीक्षा हुई। तुमने मेरे पिता के सीने को चीर दिया और उन्हें असहनीय पीड़ा में तड़पने के लिए छोड़ दिया। मेरे पिता ने मुझे जीवन की जंग लड़ना सिखाया। उनके कत्ल के पश्चात मैंने केवल एक ही चीज के विषय में सोचा, तुम्हें उसी पीड़ा का अनुभव कराना जो तुमने मेरे पिता को दी। अंततः अपने पिता के 2 हत्यारों को मारने में नाओए ने सफलता प्राप्त की और अब उसकी दृष्टि 9 अन्य हत्यारों पर थी, जिनकी प्रतीक्षा में न्याय की तलवार अभी भी खड़ी थी। इसके पश्चात सरदार नोबुनागा का सेनापति मित्सुहिडे ने नाओए को अपने किले में आमंत्रित किया। मित्सुहिडे नाओए के प्रतिशोध का फायदा उठाकर उसे अपने ही सरदार के खिलाफ भड़काता है, ताकि वह स्वयं सरदार नोबुनागा की जगह ले सके। सरदार नोबुनागा ने मेरी माँ का खून बिना किसी हिचकिचाहट के बहाया था। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, उनका मृत सिर अपने किले की दीवार पर लटकाने के लिए। उसने मेरे गांव वासियों को निर्दयता से मार डाला। उसका सामना करना अर्थात न्याय की जंग लड़ना। लेकिन तुम्हारे पास सैकड़ों सैनिकों की फौज है, तुम्हें मेरी क्या जरूरत? मैंने सुना है तुम 11 समुराई दैत्यों की खोज कर रही हो, जिन्होंने तुम्हारे पिता को मारा था। उनकी टोली का नाम शिनबाक्फू है। सरदार नोबुनागा उन शिनबाक्फू के मुखिया हैं और तुम्हारे पिता की हत्या का आदेश उन्होंने ही दिया था। वह छल कपट के माध्यम से नाओए को ये यकीन दिलाता है कि सरदार नोबुनागा ने उसके पिता की मृत्यु का आदेश दिया था, किंतु असलियत में खुद मित्सुहिडे उन शिनबाक्फू का मुखिया था, जिन्होंने नाओए को अपने पिता के मृत शव के साथ तड़पने के लिए छोड़ दिया। प्रतिशोध की आग में जलती हुई नाओए सही गलत की परख समझे बिना सरदार नोबुनागा का वध कर देती है, किंतु इससे पहले सरदार नोबुनागा अपने अंतिम श्वास लेते हैं। मैं तुम्हें भी मार डालूंगी। तुम कोशिश करके देख सकती हो। तुम गुप्त शस्त्रीय रणवीरों में से एक हो। मार डालो उसे। मैं ये नहीं कर सकता। यासुके यह दृश्य देखकर अपने अतीत को स्मरण करने लगा। एक समय था जब यासुके की मां ने अपने अंतिम श्वास उसकी आंखों के सामने लिए। वह रात यासुके की भी आखिरी रात हो सकती थी, लेकिन तभी वहां एक गुप्त शस्त्रीय रणवीर ने अपने प्राणों का बलिदान देकर उसकी जान बचाई। इन यादों को अपने दिल में कैद कर यासुके नाओए को नहीं मारता। मित्सुहिडे ने तुमसे झूठ कहा। उसने हम सभी के साथ विश्वासघात किया। तुमने मेरे गांव का विनाश किया, मेरे पिता के कत्ल का आदेश दिया। हमारी तलवार से कई निर्दोष लोगों का खून बहा है,
लेकिन ये सिर्फ हमारे देश की एकजुटता के लिए था, न कि इस शिनबाक्फू के लिए। किंतु ऐसी विफलता के बाद हम में अब राज करने की क्षमता नहीं बची। यासुके, अपने सरदार को एक गरिमापूर्ण मृत्यु प्रदान करो। हमारे देहांत के बाद हमारा सिर मित्सुहिदे को नहीं मिलना चाहिए। सत्य का खुलासा हुआ। मित्सुहिदे का विश्वासघात देखकर नाओए का आत्मविश्वास चूर चूर हो गया और वह मित्सुहिदे को मृत्यु के घाट उतारने का दृढ़ निश्चय करती है। वहीं दूसरी ओर सरदार नोबुनागा समुराइयों के उसूलों के अनुसार एक गरिमापूर्ण मृत्यु चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि उनकी मृत्यु के पश्चात मित्सुहिदे उनका सिर अपने किले की दीवारों पर प्रदर्शित करे। इसीलिए मजबूरन यासुके अपने ही सरदार का वध करने के लिए विवश हो जाता है। सरदार नोबुनागा की मृत्यु के पश्चात यासुके नाओए से क्षमा मांगता है। तुम्हारी कलाई पर बंधा ये शस्त्र मैंने पहले भी देखा है। हमारे नियति की डोरियां बंधी हुई हैं। मेरे सभी कुकृत्यों के लिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। तुमने मेरे गांव वासियों को मारा, वो हर एक शख्स जिसे मैं अपना मानती थी, और अब तुम मुझसे क्षमा याचना कर रहे हो। जैसे ही नाओए यासुके पर प्रहार करती है, झुंजीरो उसे रोक लेता है। रुक जाओ, ऐसा मत करो। इसने सभी ईगा वासियों के प्राण लिए। ये एक क्रूर दानव है। तो फिर तुम भी एक दानव ही हो। तुमने मेरे पिता को मारा, लेकिन सोरिन ने मुझसे कहा कि हमें तुम्हारे साथ दया से पेश आना चाहिए। मुझे तुम में एक दानव नजर आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तुम मेरे परिवार का हिस्सा बन गई। वह समुराई जिसने युद्ध के दौरान नाओए से वो अमूल्य बक्सा छीन लिया था, वह झुंजीरो के पिताश्री थे। नाओए ने उस मासूम बालक के पिता का वध किया था, किंतु झुंजीरो के दादा ने उसे नाओए को क्षमा करने का आदेश दिया था। यही शिक्षा झुंजीरो नाओए को भी देता है। झुंजीरो की यह बात सुनकर नाओए की आंखें भर आई और वह यासुके को क्षमा कर देती है। इसके पश्चात यासुके, झुंजीरो, नाओए और तोमिको मिलकर गुप्त शस्त्रीय संघ का निर्माण करते हैं। पिताश्री ने मुझसे कहा था कि ये गुप्त शस्त्र मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाएगा। फिर तो अब ये शस्त्र ही हमारा मार्गदर्शन कर सकता है। हम उन सब समुराई दैत्यों को मारकर क्रांति लाएंगे। मेरे लिए एक रणवीर का साथ देना गर्व की बात है। नाओए के प्रतिशोध की यात्रा में यासुके उसका साथ देता है। दोनों मिलकर नाओए के पिताश्री के हत्यारों का पीछा करते हैं और उनकी मृत्यु सुनिश्चित करते हैं। इस यात्रा में नाओए का सामना टोकुगावा वंश के समुराई हथौड़ी से होता है, जो नाओए के अतीत के रहस्यों से भली भांति परिचित है। तुम्हारी माँ एक वीर योद्धा थी। क्या तुम्हें अपने पिता के इस गुप्त शस्त्र का वास्तविक अर्थ ज्ञात है? अगर तुम अपने इतिहास के रहस्यों से पर्दा हटाना चाहती हो तो सेत्सु में एक प्राचीन स्मारक है। वहाँ तुम्हें अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। नाओए अपने अतीत के सभी रहस्यों को जानने की रुचि रखती थी। उस बक्से का अस्तित्व, गुप्त शस्त्रीय रणवीरों का निर्माण तथा अन्य और राज जो उसके माता पिता ने उससे छिपाए थे, हथौड़ी के शब्दों से प्रेरित होकर वह उस प्राचीन स्मारक की खोज में निकल पड़ती है। जैसे ही उसकी तलाश खत्म होती है, उसे एक खास पुस्तक मिलती है जिसमें सभी गुप्त रणवीरों के कर्तव्यों और उनके भाग्य का विस्तृत वर्णन है। शायद यह पुस्तक तुम्हारे पिता की है। इसमें उनके अतीत का वर्णन है। इसमें लिखा है, कल मैं और सुयु जापान की ओर प्रस्थान करेंगे और विद्वानों के निर्दयी शासन का विद्रोह करेंगे। हम जापान में भी गुप्त रणवीरों के संविधान के अनुसार क्रांति लाने का पूरा प्रयास करेंगे, जिससे हर व्यक्ति इस भूमि पर एक सुखी जीवन बिता सके। इस पुस्तक में और भी कई प्राचीन स्थलों के विषय में जानकारी मौजूद थी, किंतु उन स्थलों की खोज करने के पूर्व नाओए अपना संकल्प परिपूर्ण करने के लिए निकल पड़ती है। अपने पिता के सभी हत्यारों को मृत्यु के घाट उतारकर वे आखिरकार मित्सुहिदे का सामना करती है। जब नाओए और यासुके उस प्राचीन स्थल में गुप्त शस्त्रों के रहस्यों का अनावरण कर रहे थे, तभी सरदार नोबुनागा के परम मित्र सरदार हिदेयोशी मित्सुहिदे पर अपनी सेना के साथ धावा बोलते हैं। नाओए और यासुके भी उनकी सेना का हिस्सा बनकर इस रणभूमि में अपना पराक्रम दिखाते हैं। मित्सुहिदे का विश्वासघात हमारे सरदार के प्रति घोर अपमान है। वो अब हम पर राज करना चाहता है, लेकिन हम उसकी इस इच्छा को कभी पूरा नहीं होने देंगे। हमारे सरदार का मृत शव रक्त की पुकार कर रहा है और हम उसके रक्त से अपनी प्रतिज्ञा पूरी करेंगे। किंतु इससे पहले नाओए और यासुके मित्सुहिदे का वध करते। मित्सुहिदे वहां से कायरो की भांति भाग निकलता है, लेकिन नाओए और यासुके इतनी आसानी से उसे चिंतामुक्त श्वास नहीं लेने देते। वे उसका पीछा करते हैं। सरदार नोबुनागा का आतंक चरम पर था। वह बेशर्मी से निर्दोषों पर अत्याचार कर रहे थे। किसी को तो उन्हें रोकने की जिम्मेदारी उठानी थी ना। तो तुमने अपने धर्म के विरुद्ध जाकर अपने ही सरदार के साथ विश्वासघात किया। तुमने हम सबकी पीठ में छुरा घोंपा। आखिरकार वे दोनों मिलकर मित्सुहिदे का सामना करते हैं और जैसे ही वे नाओए के पिता की हत्या का प्रतिशोध पूरा करने वाले थे, तब मित्सुहिदे एक बड़े सत्य का खुलासा करता है। शिनबाक्फू के मुखिया हम नहीं हैं। यहाँ हम अपने स्वप्नों को चूर चूर होते देख रहे हैं और वो एक खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर रहा है। अशिकागा योशियाकी
जिसे सरदार नोबुनागा ने सत्ता की लालसा में पराजित किया था। उसी के पास तुम्हारी अनमोल धरोहर है। नाओए के पिताश्री के देहांत में मित्सुहिदे के साथ सरदार अशिकागा योशियाकी भी शामिल थे और वह विशेष बक्सा सरदार अशिकागा के पास है। मित्सुहिदे की मृत्यु के पश्चात वे दोनों सरदार अशिकागा की खोज में निकल पड़े, किंतु उनसे मिलकर वे दोनों आश्चर्यचकित रह जाते हैं क्योंकि सरदार अशिकागा योशियाकी उन्हें बिना किसी युद्ध के बक्सा ले जाने देते हैं। मूर्ख तब भी लड़ता है जब वह हार चुका हो, और ज्ञानी अपनी जीत के बाद भी घमंड नहीं करता। तुमने अपने साहस के दम पर विजय हासिल की है। इस अनमोल धरोहर की हकदार सिर्फ तुम हो। नाओए वह अनमोल बक्सा अपने साथ लेकर गुप्त रणवीरों की पुस्तक में वर्णित एक रहस्यमय स्थल पर पहुंचती है। असंख्य प्रयासों के बाद भी जब उस स्थल का दरवाजा उसके गुप्त शस्त्र से नहीं खुला, तब उसे अपने पिता के उन शब्दों की याद आई जो उन्होंने उसकी बेहोशी की हालत में कहे थे। उस समय वह कुछ भी समझने की स्थिति में नहीं थी, लेकिन अब उसकी स्मृतियों में सब कुछ स्पष्ट हो चुका था। मैंने तुम्हारी माँ को उन विशेष बक्सों की रक्षा करने का वचन दिया था, लेकिन कई वर्षों बाद शिनबाक्फू का निर्माण हुआ और वो हमारी धरोहर चुरा ले गए। तुम्हारी माँ एक वीर योद्धा थी। वह अमूल्य रत्न वाला बक्सा लाने में सफल रही, किंतु जब वो ऐतिहासिक तलवार और उस दिव्य आईने वाले बक्से की खोज में निकली, तब हमें समाचार मिला कि वो ये दुनिया छोड़ चुकी है। कई वर्ष पहले नाओए की माँ जापानी गुप्त रणवीरों का मार्गदर्शन करती थी। अतीत में इन गुप्त रणवीरों को सम्राट ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी, 3 अनमोल बक्सों की रक्षा सुनिश्चित करना, जिनमें अमूल्य रत्न, ऐतिहासिक तलवार और दिव्य आभूषण मौजूद थे। नाओए की माँ और पिता उन्हीं रक्षकों में से एक थे। जैसे जैसे समय बीता, उनके बीच प्यार बढ़ता गया और नाओए का जन्म हुआ। किंतु कुछ वर्षों बाद शिनबाक्फू का निर्माण हुआ। ये वही समुराई दैत्य थे जिन्होंने नाओए के पिताश्री का वध किया था। वे लालच के प्रकोप में आकर उन बक्सों को हासिल करना चाहते थे और इसलिए उन्होंने सभी गुप्त रणवीरों पर आक्रमण किया और उन बक्सों को चुरा ले गए। नाओए की माँ बहादुरी से एक बक्से को सुरक्षित वापस ले आती है, किंतु जब वे बाकी बक्सों की तलाश में निकली, उस दिन से लेकर आज तक वे कभी वापस नहीं लौटी। किंतु एक दिन अचानक जब नाओए के पिता ने अपनी बांसुरी बजाई, तब उन्हें अपनी पत्नी के संगीत की गुनगुनाहट घाटी के दूसरी तरफ से सुनाई दी। अंततः नाओए की माँ जिंदा थी, लेकिन किसी संकट के कारण वह गुप्त रूप से जी रही थी। अब समझ में आया, उस दिन पिताजी ने मुझे संपूर्ण सत्य बताया था, लेकिन आपने इतने वर्षों तक उस सत्य का बोझ अकेले क्यों उठाया? मैं आपके साथ थी। सब कुछ स्मरण करने के पश्चात नाओए अपनी माँ से मिलने की उम्मीद में अपने पिता की धुन बजाती है, लेकिन तभी उस मधुर धुन की आवाज से गुप्त स्थल का दरवाजा खुल पड़ता है। अंततः नाओए उस स्थल में प्रवेश कर उस बक्से को स्थापित करती है जो उसे सरदार योशियाकी ने दिया। आखिरकार वह अपने पिता से किए गए वचन को पूरा करने में सफल हुई। जैसे ही नाओए वहां से प्रस्थान करने लगी थी, तब उसकी नजर एक खत पर पड़ी। ये खत नाओए की माँ ने उसके लिए इस स्थल पर छोड़ा था। ये खत मेरी माँ का है। शिनबाक्फू को हमारे राज के विषय में पता चल चुका है। तुम इस वक्त मेरी अनुपस्थिति नहीं समझ पाओगे। उस रात जब हमारा गुप्त शस्त्रीय संघ ध्वस्त हुआ, वो मेरी आखिरी रात नहीं थी। मैं जिंदा हूँ माँ। तब अचानक हथौड़ी भी वहाँ दूसरा बक्सा लेकर पहुँच जाता है जो उसने अपने कड़े परिश्रम और मेहनत से हासिल किया था। तुमने हमारी अमूल्य धरोहर चुराई? नहीं, हमारे पश्चाताप के लिए हमारे सरदार ने हमें यह भेंट के रूप में दिया। लेकिन पश्चाताप किस चीज का? एक समय था जब हथौड़ी ने नाओए की माँ को दिल से प्रेम किया, लेकिन उनके विवाहित होने के कारण वह अपने ही साथियों के विरुद्ध एक घिनौनी साजिश रचने लगा। उसने सभी बक्सों को उन निर्दयी समुराई दैत्यों को बेच दिया जिन्होंने नाओए के पिता की क्रूर हत्या की। तुम्हारे पिता और मेरे बीच एक चीज समान थी। हम दोनों तुम्हारी माँ से बहुत प्रेम करते थे। तुम्हारी माँ एक देवी की तरह खूबसूरत थी और एक योद्धा जितनी ताकतवर। मैं उसे अपना बनाना चाहता था, लेकिन उसने तुम्हारे पिता को चुना। उस वक्त मैं अत्यंत क्रोधित हो गया और क्रोध में मैंने एक ऐसा कदम उठाया जिसका पछतावा मुझे अपनी अंतिम सांस तक रहेगा। मैंने तीनों बक्सों को शिनबाक्फू के हवाले कर दिया। तुम्हारी माँ ने मुझे त्यागा था और बदला लेने के लिए मैंने उसकी सबसे अनमोल चीज की कुर्बानी दे दी। लेकिन फिर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने प्रायश्चित का मार्ग चुना। कड़े परिश्रम के साथ वह एक बक्से को पुनः हासिल कर लेता है। नाओए ये बात सुनकर अत्यंत क्रोधित हो गई कि उसने हथौड़ी पर वार किया। दोनों के बीच युद्ध हुआ, लेकिन जब नाओए ने हथौड़ी को पराजित किया, तब वह एक गंभीर सोच में पड़ गई। हथौड़ी अपने अतीत के पापों के बोझ तले दबा हुआ था और नाओए के हाथों अपनी मृत्यु को स्वीकार करने के लिए तत्पर था। किंतु नाओए ने उसे क्षमा करने का निर्णय लिया और अपनी यात्रा में उसका साथ देने का वचन दिया। प्रतिशोध एक भवंडर है जिसके चक्र में हम दोनों फंसे हुए हैं, लेकिन हम इसे यहीं त्याग सकते हैं। जो तुमने किया उसके पश्चात मेरी माँ तुम्हें कदापि क्षमा नहीं करेंगी जब तक मैं ना करूं, और इसलिए
मैंने तुम्हें माफ किया। उधर यासुके के हृदय में अपनी मां की निर्मम हत्या का प्रतिशोध लेने की ज्वाला प्रज्वलित हो उठी थी। सरदार योशियाकी ने उसे विद्वानों का पता बताया और अब यासुके उस मार्ग पर चलने के लिए संकल्पित हो गया। महासेनापति के सुराग यहीं कहीं छिपे हैं। जब वो मुझे मिलेगा मैं उसका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। सभी युवा सैनिकों को मारने के पश्चात यासुके आखिरकार महासेनापति का सामना करता है। तुम्हारी माँ की मृत्यु अनिवार्य थी। हमारे नियमों को तोड़ने के लिए हम सबके समक्ष एक उदाहरण पेश करना चाहते थे। एक कुत्ते की जुबान पर इतने शब्द शोभा नहीं देते। तो अब तुम्हें क्या चाहिए? प्रतिशोध? लेकिन मुझे अफसोस है कि उससे तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि वो विशेष बक्सा अब भी हमारे पास है। तुम चाहे हमारे मध्य सैकड़ों सैनिक खड़े कर दो, लेकिन आज मैं तुम्हें मृत्यु के घाट उतारूंगा। महासेनापति ने अपनी बंदूक यासुके पर तानी, लेकिन यासुके ने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। यासुके समझ चुका था कि विद्वानों की नीयत खराब थी। वे अपनी क्रूरता और षड्यंत्र से लोगों पर अत्याचार करना चाहते थे। अपने देशवासियों की रक्षा के लिए यासुके ने विद्वानों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। इस युद्ध ने एक नई रणवीरों की टोली को जन्म दिया, जिसका महत्वपूर्ण हिस्सा नावें थी। जहां विद्वानों ने प्राचीन बक्सों को मात्र व्यापारिक वस्तु समझा, वहीं गुप्त रणवीरों ने उन्हें देश की धरोहर माना। उनका उद्देश्य जापान पर दया, निष्ठा और न्याय के साथ शासन करना था, ताकि देश में सुख और शांति का वातावरण बना रहे। गुप्त रणवीरों का सपना था एक ऐसा जापान बनाना जो सच्चाई, साहस और करुणा की भावना से परिपूर्ण हो, जहां हर नागरिक सम्मान और सुरक्षा के साथ जी सके।